ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ AI ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਵਰਦਾਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ वरदान शर्मा जी। सत श्रीकाल लवप्रीत, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हाँ, चढ़दी कला। हाँ जी। पहला सवाल वरदान बाई जी नूं ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ सकता है? लवप्रीत, AI का इस्तेमाल आजकल इसलिए ज़्यादा हो गया है कि कोविड के बाद जैसे ही डिजिटल डाटा का विस्फोट हुआ, उसकी वजह से इंटरनेट और सस्ती कंपनियां AI की ग्रोथ के मुख्य कारण हैं। जैसे वो हमें इंटरनेट सस्ते में मुहैया करवा रहे हैं और हमें AI मोबाइल फ़ोन्स में अब आने लग गए हैं। फ़ोटोज़ हमारी इजी एडिट हो जाती हैं और सब हमारे जो का वो है चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक AI हो गया, ये सारे हम रोज़ यूज़ कर रहे हैं ताकि हम कंटेंट बना सके। जो कंटेंट क्रिएशन है वो AI के ज़रिए होने लगा है। कंपनियां एफिशिएंसी और ऑटोमेशन के लिए AI अपना रही है। मोबाइल ऐप्स और रोज़मर्रा की ज़रूरतों में उसका उपयोग बढ़ रहा है। अब रोज़ अगर आपके पास कुछ छोटे छोटे घर में जो हमारे माता और बहनें होती हैं जो खाना बना रही होती है, थोड़ा थोड़ा सामान रह जाता है, तो उसके लिए भी अब AI आ गया कि वो थोड़ी थोड़ी सामान की लिस्ट बना के उसे दे और वो उससे भी एक अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बना सके। सरकारें भी स्मार्ट सिस्टम पर निवेश कर रही हैं। जैसे अभी AI समिट हुआ था तो उसमें भी इंडिया ने बहुत अच्छा वो करा था और AI में कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है वो बताया था। इसमें काम तेज़ और सस्ता और अधिक सटीक हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से AI इसलिए ज़्यादा उपयोग हो रहा है और सबके पास इंटरनेट कनेक्शन है, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो इसीलिए जो डाटा जो सबका यूज़ हो रहा है और जो यूज़र हैं वो AI का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी की वजह से AI की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। कर खेतर विच AI ने ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ? ਇਸ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ खुलियां ਹਨ। लवप्रीत, AI सारे क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और मेडिकल में भी इसकी बहुत उपभोक्ता करी जा रही है। AI से बीमारी का जल्दी और सटीक डायग्नोसिस संभव हो रहा है और इसमें रोबोटिक्स की वजह से सर्जरी जो है बहुत अच्छे से संभव हो पा रही हैं और ये MRI CT स्कैन जैसे रिपोर्ट्स को तेज़ी से एनालाइज कर लेता है और आपको अपनी बीमारी, अगर आप अपनी रिपोर्ट्स को ग्रोक AI या फिर चैट जीपीटी में डालेंगे तो आपको सब कुछ बता देगा कि आपकी क्या बीमारी है, आपको कब से है और क्या उसका सटीक इलाज हो सकता है और आप किसके पास जा सकते हैं। एलोपैथिक के पास इसका इलाज है, आयुर्वेद के पास इसके पास इलाज है या फिर और होम्योपैथिक के पास इसके पास इलाज है। रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन ज़्यादा सुरक्षित हुए हैं। AI आधारित ऐप से रिमोट इलाज भी संभव होने शुरू हुए हैं। जैसे अगर आप घर बैठे हैं तो आपको एकदम से इमरजेंसी पड़ गई है तो आप AI को बता सकते हैं तो वो आपको जल्दी से कांटेक्ट ढूंढ के आपको कॉल भी लगा देगा और उनसे बात भी कर लेगा। नई दवाइयों की खोज में भी AI बहुत मदद कर रही है। तो AI बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी क्षेत्र हमें देखा जाए तो मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है? अब जैसे AI कृषि विभाग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम बन गया है। जैसे AI से मिट्टी और फसल की स्थिति का सही विश्लेषण हो सकता है। हम उसकी फ़ोटो कोई भी चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक AI में डाल के उनसे उसकी कैसे फर्टिलिटी क्या डालनी है या फिर कैसे उसको पानी चाहिए या कौन सा उसको फसल लगानी चाहिए, कौन से उसके लिए स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम
उसमें लग सकता है, ऐसे सब फ़ोटो डाल के, वीडियो डाल के आप उससे पूछ सकते हैं। तो एआई उसके लिए बहुत ही अच्छा महत्व माना जाता है। ड्रोन से फसल की निगरानी आसानी हुई है। जैसे अब कोई भी किसान अगर दूर है या घर पे बैठा है, मौसम की वजह से नहीं जा पा रहा है, तो ड्रोन से वो उसकी फुटेज ले सकता है। ये किसानों को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है, और आपको एआई मौसम का सटीक अनुमान देकर आपकी फसलें को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए उसकी मदद करता है। इससे खेती ज़्यादा लाभदायक और आधुनिक बन सकती है। अगर ये एआई का प्रयोग कृषि विभाग में ज़्यादा हुआ, तो एआई बहुत ही अच्छा उसके किसान का दोस्त बन सकती है। Artificiell intelligentie de नुकसान की है इतना करिया खतरनाक चुनौतियां उन हन। हाँ लवप्रीत, जैसे हर एक चीज़ का फ़ायदा भी होता है, उतना ही उसका नुकसान होता है। एआई एक बहुत ही अच्छा हमारा लाभदायक काम कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ही वो एक नुकसान भी हमें दे सकता है। जैसे डाटा प्राइवेसी हो सकती है, डाटा ब्रीच हो सकता है। वो अगर कोई भी आप जैसे अपनी फ़ोटो डालेंगे, वो हमने देखा कि जेमिनी में अगर हम जैसे अपनी फ़ोटो डालते उसका उसे कार्टूनिक रूम में हम कर रहे थे, तो लोगों के इंटरनल वो मोल्स एंड वो सब भी पता कर रहा था। उसे पता लग जाता था कि अंदर क्या है। और अगर एआई को आप ज़्यादा अपनी जानकारी देंगे, तो आपको पूरा एनालाइज कर जाएगा। आपका जितना भी आप पासवर्ड डालोगे मोबाइल में, या फिर आप कोई भी पिन डालोगे, उसे वो पता लग जाएगी। और वो कोई भी हैकर होएगा या कुछ होगा, वो आपकी सारी जानकारी उससे निकाल सकता है। एआई से ज़्यादा नौकरियां जा सकती है। अगर आप एआई जल्दी नहीं सीखोगे, या फिर एआई जनरेटिव कोर्सेज जो हो रहे हैं वो आप नहीं करोगे, तो आपके जॉब के लिए भी बहुत खतरा होने वाला है। ठीक है, गलत जानकारी या बायस भी एआई हो सकता है। इसका मिसयूज साइबर क्राइम वाले कर सकते हैं। और अगर आप इसकी जल्दी जल्दी साइबर क्राइम पुलिस में नहीं बोलते, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आपके अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। इसलिए एआई का जिम्मेदारी से यूज़ करें और इसका कभी मिसयूज़ ना करें। लोग एआई का बद इस्तेमाल करके मंदबुद्धि या आलसी बन जा रहे हैं। पूछी इस बारे की सोचते हो? हाँ लवप्रीत, इसके एआई जो है वो हम लोगों को आलसी भी बना रहा है। अब जैसे एआई काम हमारा आसान कर देता है, लेकिन हमें पूरा उस पर निर्भरता नहीं करनी चाहिए। उस वो नुकसानदायक हो सकता है। जैसे अगर लोग सोचे कि बजाय एआई पर भरोसा करेंगे, तो उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो उनका कमिटमेंट है, या फिर जो भी उनके आइडियाज़ है, वो एआई प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम इसका सही उपयोग करें, इसे एज अ टूल माने, उसे एज अ गाइड नहीं, मास्टर नहीं, उसे एज अ टूल माने, तो हम उससे बहुत कुछ प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। एआई एक टूल है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई भी आपका मास्टर या आपके दिमाग का सब्स्टिट्यूट नहीं है वो। इंसान को अपनी सोच और स्किल बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, उससे अगर आप अपनी स्किल बना के रखेंगे, अपनी सोच वैसी भी क्रिएटिविटी के रखेंगे, तो वो आपकी बिल्कुल भी कॉपी नहीं हो सकती। और एआई कहीं ना कहीं से वो उठा के ही आपको बताएगा, तो एक वे कॉपी ही रहेगी और आपका वो पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो उसको एक बैलेंस बना के हमें रखना पड़ेगा और उसको अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। एआई ने रोजगाराच्या नोकऱ्या केला पड़ा अतः भविष्य ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ की प्रभाव होगा। जैसे कि हमने लवप्रीत पहले भी बताया कि हाँ, एआई नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही एआई नौकरियां बढ़ा भी रहा है। अब जैसे अब जो भी कंपनियां हमारी पुराने पुराने डाटा ऑपरेटर हो गए, डाटा एंटरर हो गए, वो सारे अब हट सकते हैं, उनकी जॉब जा सकती है। क्योंकि ये एआई मिनटों में, 2 मिनट में आपका सारा डाटा एक्सेल में और वर्ड में डाल देगा। और इसकी वजह से एआई के नए जॉब्स भी निकली हैं, जैसे डाटा साइंस, एआई इंजीनियरिंग जैसे जो फील्ड है, वो बड़े भी हैं और उसमें आप अपना काम भी कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को आप अपनी स्किल नहीं बढ़ाओगे, एआई से नहीं सीखोगे, या फिर एआई को नहीं सीखोगे, तो आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इससे तो आपकी कंपनी में आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, या फिर आपकी वो ले ऑफ भी हो सकता है। तो इसलिए स्किल अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एआई अपनी ग्रोथ कर रहा है, वैसे आपको भी अपनी ग्रोथ करनी पड़ेगी। और भविष्य में अगर सफल होना है, तो आपको एआई ज़रूर सीखना पड़ेगा। एआई बदलाव ला रहा है, ख़त्म नहीं कर रहा है। खेती बाड़ी सेहत ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
जैसे भारत में सारे देशों को लगता था कि डिजिटल पेमेंट संभव नहीं है, लेकिन भारत ने उसे संभव करके दिखाया। वैसे ही एआई भारत के लिए बहुत लाभ ला सकता है। जैसे कृषि उत्पादन या फिर खेती में उसका बहुत ही अच्छा उपयोग हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाएं गांव तक पहुंच सकती है और उसके बहुत ही अच्छे आपको लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आप इंडस्ट्री में ऑटोमेशन में करेंगे तो इंडस्ट्री में ऑटोमेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी, लेबर हमारे उसमें कम हो जाएगी और आप जल्दी जल्दी से काम कर सकेंगे। शिक्षा में आपको एक पर्सनलाइज्ड गाइड, मेंटोर हम बोल सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। आप घर बैठे ही अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। एआई भारत को बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ देने वाला है और अगर इसे इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। तभी इसके लिए एआई समिट जो हुआ था वो भारत में हुआ था, क्योंकि भारत एक डिजिटल इकोनॉमी है और अगर हम इसे देखें तो जो इसकी ज़्यादातर जीडीपी है वो इस टेक्नोलॉजी से ही चलती है और एक ये बहुत बड़ी मार्केट है भारत। तो भारत तेज़ी से डिजिटल विकास कर सकता है अगर एआई इसे और अच्छे, हमारे इंजीनियर इसे और अच्छा बना सके और अपना ही एआई अगर बना सके तो इसको बहुत लाभ मिलने वाला है भारत को। एआई क्षेत्र ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ नैतिक चुनौतियां की ਹਨ। जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि एआई के बहुत नुकसान भी होने वाले हैं। जैसे वो आपका डाटा प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी, उसको वो ब्रीच कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है और बाकियों को बिना आपकी जानकारी के उसे मुहैया भी करा सकता है। एआई बायस भी हो सकता है और उसका गलत निर्णय आपको झेलना पड़ सकता है। जवाबदेही तय करना कठिन होता है इसमें। अगर एआई कोई भी जवाब हो आप उसे चेक नहीं कर सकते, आप सोचते हो वो सही है लेकिन वो कई बार सही नहीं भी होता, वो गलत होता है। तभी वो नीचे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखते भी हैं कि इसको अपनी ज़रूर अपने सोर्स से चेक कर लें। फेक कंटेंट भी ये कई बार दे देता है और अभी डीप फेक का बहुत कल्चर चला था। दीपिका पादुकोण की, रश्मिका की बहुत डीप फेक वीडियोस बनी थी, तो उससे भी हमें इसे बचना पड़ेगा। सरकारों को सख्त नियम इस पे बनाने पड़ेंगे, इस पे गाइडलाइंस लानी पड़ेगी कितना आप एआई यूज़ कर सकते हो और इन कंपनियों को भी गाइडलाइंस देनी पड़ेगी कि आप सिर्फ इतना ही डाटा यूज़ कर सकते हो और आपको इतनी ही परमिशन मिलेगी। कोई भी बंदे का डाटा ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाओगे या फिर किसी की प्राइवेसी पे अगर आप इतना जाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एआई की बहुत चुनौतियाँ आने वाली हैं, लेकिन हाँ, एआई ज़रूर बदलाव लाएगा लेकिन ख़त्म नहीं करेगा। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ है। हाँ लवप्रीत, जैसे स्टूडेंट के लिए एआई बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। जैसे एआई पढ़ाई को आसान और इंटरेस्टिंग बना देगा। अगर जैसे कोई भी हमें टेबल या फिर कोई भी पोइम अगर किसी बच्चे को नहीं आ रही है याद या फिर उससे याद नहीं हो पा रहा है तो वो उसे एज अ राइमिंग बना के या फिर जैसे तैसे स्टोरी में करके उसे याद करा सकता है। ये रिसर्च और लर्निंग में बहुत तेज़ करता है, आपको आपकी रिसर्च बहुत अच्छी कर देगा। और आप, लेकिन आप कोई भी स्टूडेंट को इस पे निर्भर नहीं करना है, और क्योंकि अगर वो ज़्यादा इस पे निर्भर करता रहेगा, रोज़ इसे यूज़ करता रहेगा, तो उसकी सोचने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी। और कोई भी स्टूडेंट को इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, उसे सिर्फ अपने स्मार्ट तरीके से इसे इस्तेमाल करना है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स बना सके और अच्छे से रिसर्च करके उससे काम कर सके। एआई एक हेल्पर है, टीचर नहीं है। ये याद रखें कि एआई एक हेल्पर है, टीचर नहीं है। तो इसका जो बैलेंस है वो बना के रखें। अगर कोई भी ज़्यादा सवाल आता है तो आप टीचर से ही पूछें। एआई से पूछेंगे तो आपको हर बारी अलग अलग जवाब देगा और आपका ज़्यादा शक उस पर चल जाएगा कि मैं ये करूँ या वो करूँ। तो आपको एक डिसीज़न लेना है तो आप वो टीचर से ही करें। ਏਆਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? भविष्य में एआई का बहुत ज़्यादा प्रभाव होने वाला है। एआई रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। जैसे कि आप अगर किचन में भी जाएंगे, आप कहेंगे एलेक्सा ओपन द गैस एंड या फिर ओपन द स्टोव, मेक द फूड, तो वो रोबोट आपका काम कर देगा, एआई आपका वहीं पे काम कर देगा। स्मार्ट होम्स बनने शुरू हो जाएंगे, ड्राइवरलेस कार आम हो जाएगी, काम करने के तरीके पूरी तरह से बदल जाएंगे। आप कोई भी लॉक आप अपने वॉइस असिस्टेंट से खोल सकते हैं, वॉइस से आप अपने आप को लॉक खोल सकते हैं, फिंगरप्रिंट से आप अपने लॉक खोल सकते हैं। फिंगरप्रिंट वाले तो अभी से आने शुरू हो गए हैं। और आपके जो जितने भी है स्मार्ट होम, आपके आपकी मोशन से, आपके हैंड वेव से आपकी लाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे बहुत एडवांसमेंट एआई की वजह से हो सकती है। स्वास्थ्य और शिक्षा ज़्यादा एडवांस होने लगेंगी, स्मार्ट बोर्ड्स आने लगेंगे और
टीचर जैसे वीआर है, वीआर के ज़रिए आपको घर बैठे ही आपको पढ़ा सकेंगे। मानव और मशीन का सहयोग बहुत बढ़ने वाला है और ये आपस में मिलके बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। एआई जीवन को आसान और तेज़ बना देगा, जिसकी वजह से हम रोबोट्स के साथ ही जीना और रहना शुरू कर देंगे। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ AI ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ। सरकार को एआई के लिए बहुत ही कानून लाने पड़ेंगे। इसकी सुरक्षा, डाटा प्राइवेसी, जैसे हमने पहले भी बात करी है, इसके लिए एक क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए कि कैसे कैसे ये ऐप्स आपके मोबाइल फ़ोन में पहले होने चाहिए या फिर आप बाद में डाउनलोड कर सकते हो, और इसके परमिशन कितनी होनी चाहिए, इसके लिए कितना लिमिट होना चाहिए, वो आपके डाटा कितना यूज़ कर सकते हैं, आप कितनी परमिशन वो कर सकते हैं। तो इसके लिए एआई के उपयोग पे क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। जॉब्स के लिए स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है। अब जैसे कोई भी जॉब है उसमें एआई का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आप कोई भी जॉब लेने जाएंगे तो पहले आपको वो यही पूछेंगे, आपको एआई आता है, एक्सेल आता है? तो एक्सेल और एआई अगर आपको आते हैं, आप उसे मिक्स करके बहुत ही अच्छा डाटा बना सकते हैं। रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला है ये, और जितनी भी सब रिसर्च होएंगी, डाटा निकलेगा, वो सारा एआई बहुत ही जल्दी निकाल देता है। बट इसके लिए एक बैलेंस पॉलिसी होनी चाहिए कि कैसे कितना डाटा ये यूज़ कर सके और कोई भी कॉपीराइट ना आ सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम नीतियाँ बना सकते हैं और कौन से टर्म्स एंड कंडीशन इस पे लग सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਬਿਨਾਂ नुकसान तो बच सकन। आम लोगों के लिए यही सलाह होगी कि एआई को एक अपना दोस्त, एक सहायक की तरह यूज़ करें। उसे मतलब अपना गुरु या फिर मेंटोर मत मान लीजिए। एआई को सीखने और काम आसान करने के लिए यूज़ करें। उसे अपना काम दे, उससे काम लें। उसके बाद जैसे उसने बताया, अगर आपका आइडिया कुछ और है और वो ज़्यादा बेहतर है तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। अगर आपने एआई पे ही ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया तो आपकी सोचने की क्षमता भी कम हो जाएगी। आप ज़्यादा सोच भी नहीं पाएंगे, आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे, इनोवेशन नहीं आएगी। हाँ, आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं, एक बेस बना सकते हैं, उसके ऊपर आपने जो काम करना है वो आपने ही करना है। इस पर पूरी तरह निर्भर ना करें। अपने स्किल्स और सोच को विकसित करें। अब जितनी भी आपकी स्किल्स होएगी, कोई भी है, एआई जनरेटिव कोर्सेज आने लगे हैं, फ्री में आने लगे, वो भी कर सकते हैं। और स्टैमफोर्ड में भी बहुत फ्री कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। एआई को सीखना शुरू करिए। यूट्यूब पे आप बहुत ज़्यादा एआई को सीख सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी से डरे नहीं, उसे सीखें कि नई टेक्नोलॉजी कैसे आपको चेंज कर रही है, आपके अलग अलग इन्वायरमेंट में कैसे वो यूज़ कर रही है, एजुकेशन में वो कैसे यूज़ हो रही है, एग्रीकल्चर में वो कैसे यूज़ हो रही है, मेडिकल में वो कैसे यूज़ हो रही है, उससे पता लगे। एआई को टूल की तरह यूज़ करें, मास्टर की तरह नहीं। ठीक है, उसे अपना मास्टर मत समझने दीजिए, उसे सिर्फ यूज़ करें और उसे एक टूल की तरह यूज़ करें। बलिदान शर्मा जी का दिलों धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लकी न्यूज वाले चैनल से आके अपने विचार दिते। मैनू पूरी उम्मीद है तुहानू ये गलबात जरूर पसंद आवेगी। नमस्कार, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद लवप्रीत, मुझे अपने इंटरव्यू में बुलाने के लिए। जितनी जानकारी मैं दे सकता था वो हमारे दर्शकों को आगे इस्तेमाल कर सकें, वो अपनी लाइफ में ज़रूर इसे यूज़ करें और एआई का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें, और उसे अपना एक टूल समझे और अपना मेंटोर मत समझे। धन्यवाद।